साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन सोमवार है और अंग्रेजी का 17 मार्च 2025 है और मैं अंसारी लतीफ़ आप सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करेंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मनरेगा में। हमारे झारखंड के अंदर मनरेगा में एक नई मानदेय भुगतान नीति आ गया है। क्योंकि पहले जो मनरेगा कर्मी का जो भुगतान होता था वो रीट मॉड्यूल से होता था, जिसके कारण आपका एक एडवाइस बनता था। एडवाइस के द्वारा वो बैंक में जाता था और बैंक से उसको पेमेंट होता था। फिर बाद में उसी मॉड्यूल को चेंज करते हुए उस एडवाइस के द्वारा उसको एफटीओ में जनरेट किया जाता था और वेज लिस्ट जनरेट होता था और उस वेज लिस्ट को एफटीओ किया जाता था दो सिग्नेचरी में, और उसके बाद आपके पैसे डायरेक्ट खाते में आ जाते थे। लेकिन जैसे ही मार्च महीने में फरवरी का भुगतान होना था, वैसे ही हमारे झारखंड सरकार में एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी के द्वारा मनरेगा कर्मियों का जो भुगतान होने वाला है, जो मानदेय भुगतान है, खास करके वो SNA स्पर्श मॉडल के तहत होगा। आप देखते हैं कि SNA स्पर्श मॉडल क्या है। तो सिंगल नोडल एजेंसी सिस्टम, S से सिंगल, N से नोडल, E से एजेंसी सिस्टम, इसी के द्वारा आपका पेमेंट किया जाएगा। इसमें है कि मॉडल भारत सरकार की एक पहल है जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, यानी यह मॉडल जो है वो भारत सरकार का मॉडल है और जो भारत सरकार का जो प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें इस मॉडल, जिसका संक्षेप नाम दिया गया है CSS, के अंतर्गत ही भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है साथियों कि इसके अंतर्गत जो है वो के अंतर्गत धन प्रवाह को अधिक पारदर्शिता बनाने, यानी जो भुगतान की प्रक्रिया है और जो भुगतान में लगने वाले जो पैसे हैं उसमें अधिक पारदर्शिता बनाना है, ताकि उसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो और यह जो है इसमें अच्छे पारदर्शिता के अनुसार भुगतान हो। यह प्रणाली सभी राज्यों में लागू होगा और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ई-कूबर प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ती है। यह जो प्रक्रिया है, तो आप देखते हैं कि PFMS के द्वारा जो FTO होता था, अब PFMS और RBI का जो पोर्टल है ई-कूबर जो प्लेटफॉर्म है, जो RBI का जो एक प्लेटफॉर्म है ई-कूबर, इसको दोनों का आपस में जोड़ती है। इसके द्वारा अधिक पारदर्शिता होगा और समय पर भुगतान होगा। इसका उद्देश्य है SNA के द्वारा जो पेमेंट होगा, ये जो मॉड्यूल है, इसका पद्धति का एक खास उद्देश्य है कि इसका जो मानदेय जो भुगतान होगा वो समय पर होगा। दूसरा है कि इस फंड को अनावश्यक होल्डिंग को कम करता है कि इसमें आपका विलम्ब नहीं होगा और सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन में है जो उसको बेहतर बनाता है। और SNA स्पर्श मॉड्यूल क्या है, तो SNA स्पर्श मॉडल का जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो एक नज़र डालते हैं साथियों कि SNA स्पर्श मॉडल का जो मुख्य विशेषता है ये क्या है कि प्रत्यक्ष फंड ट्रांसफ़र, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होता है, यानी किसी के खाता में जो पैसा जाना होता है वो डायरेक्ट जाता है। इसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं आएगा। जैसे ही मंथली आता है उसके पैसे ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में चला जाता है। दूसरा है निधि को सीधे राज्य के कोषागार से लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी जो फंड है उसको राज्य सरकार के कोषागार यानी ट्रेजरी से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। इसका विशेषता है, यानी अब जो मनरेगा कर्मियों का जो भुगतान होगा वो ट्रेजरी सिस्टम से होगा। दूसरा, जैसे परमानेंट कर्मियों का जो भुगतान होता था ट्रेजरी के माध्यम से, कभी कभी आप सुने होंगे कि ट्रेजरी में जाना होगा, सर्विस बुक लेकर के जाना होता है। तो पता नहीं अब मनरेगा कर्मियों का भी जो है सर्विस बुक आएगा या डायरेक्ट ऐसे नाम सिर्फ ट्रेजरी होगा कि ट्रेजरी में से भुगतान होगा। अब ये पता नहीं कि ट्रेजरी में कितने महीने का अलॉटमेंट आएगा और कितने महीने का भुगतान होगा, अब ये आगे निर्भर करता है। दूसरा इसका विशेषता है कि इससे भुगतान होने वाली देर और त्रुटि को कम किया जाता है,
यानी इसका कहना है SNA मॉड्यूल का कि जो भुगतान करने वाली जो प्रक्रिया है और जो त्रुटि होती देर होने में वो अब नहीं होगा। इसका अगला है कि रियल टाइम भुगतान प्रक्रिया यानी रियल टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग यानी एकदम टाइमली प्रोसेसिंग होगा पेमेंट का। और IFMIS और PFMS और RBI के ई कुबर सिस्टम के एकीकरण से रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र संभव हो गया है। दूसरा है कि ये जो मॉड्यूल आएगा पेमेंट का SNA मॉड्यूल, इसका जो बेहतर निगरानी से क्या है इसको देखिए साथियों। तो इसका कहता है कि यह मॉड्यूल जो है फंड की उपलब्धता और उनके उपयोग को सटीक निगरानी रखने में मदद करता है। यानी कितना फंड आया और कितना भुगतान आया, इसका जो निगरानी है वो बहुत सटीक निगरानी यह रखता है। दूसरा इसका विशेषता है जस्ट इन टाइम भुगतान नीति को अपनाने से धन के अनुचित उपयोग और दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी इसमें कहता है कि इस मॉड्यूल में जो भुगतान की प्रक्रिया वो तो सही होगा, लेकिन इसमें जो धन की बर्बादी होता था, कई तरह के लोग भुगतान कर लेते थे, उन सभी चीज़ों को इसमें मनाही है, वो सभी चीज़ नहीं कर पाएगा। इसमें जो है सिर्फ मानदेय का ही भुगतान होगा। वित्तीय प्रबंधन में सुधार, इस मॉड्यूल के आने से वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। यानी इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। जनरल फाइनेंस रूल 230(7) के तहत कहता है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक ही नोडल एजेंसी जो है वो SNA है के माध्यम से फंड जारी किए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार जो अब डायरेक्ट पैसा जो देगा वो ट्रेजरी SNA मॉड्यूल से ट्रेजरी में देगा और ट्रेजरी से बाकी लोगों का भुगतान होगा। इसे कैश फ्लो मैनेजमेंट बेहतर होगा और फंड का कुशल उपयोग संभव होगा। कैसे लागू किया जाता है ये देखना है कि SNA मॉडल कैसे लागू किया जाएगा। तो साथियों इसको देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य को फंड जारी करती है, जिसे राज्य सरकार SNA खाते में जमा कर देती है। यानी जो पैसा केंद्र सरकार राज्य को देगी वो पैसा राज्य सरकार सीधा जो है SNA मॉड्यूल के जो खाता होगा उसमें जमा कर देगी और इस खाते से ही सभी विभाग को भुगतान किया जाता है और किया जाएगा। और इसमें फंड ब्लॉकिंग समाप्त होगी, यानी इसमें बोगस का फंड भुगतान जो है वो अब नहीं हो पाएगा। आगे कहता है कि PFMS और IFMIS के माध्यम से लेन देन ट्रैक किया जाता है, जिससे धन की आवाजाही यानी फंड फ्लो का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। यानी कौन सा धन कहाँ गया नहीं गया आप कैशबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट इस मॉड्यूल का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे सारा डिटेल्स हो जाएगा। अच्छा, आगे कहता है कि SNA मॉड्यूल आ जाने से इसमें क्या लाभ है, क्या लोगों को लाभ होगा, जो लोग काम करने वाले हैं जिसको पेमेंट मिलना है उसमें क्या लाभ होगा। तो साथ ही इसमें क्या लाभ है देखते हैं कि भुगतान में पारदर्शिता और दक्षता आएगा, यानी भुगतान में किसी प्रकार का अब त्रुटि नहीं आएगा। फंड का उचित और समय पर उपयोग होगा, फंड जो है वो समय पर आ जाएगा और उसका उचित उपयोग होगा, यानी फंड का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा। अगला है कि फर्जी भुगतान और धन के दुरुपयोग पर पूर्णतः रोक लग जाएगा। यानी फर्जी भुगतान है जो धन का दुरुपयोग किया जाता है, यानी अभी FTO करके अब वो सभी चीज़ों पर जो है इसमें छुटकारा मिल जाएगा, ये सब चीज़ नहीं होगा। आगे कहता है कि रियल टाइम निगरानी से बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण होगा। जो रियल टाइम निगरानी करने की जो प्रक्रिया है उसे अब हट जाएगा और प्रशासनिक नियंत्रण में ये चला जाएगा। यानी ये मॉड्यूल आने से पैसे की जो सारा निगरानी है वो प्रशासनिक नियंत्रण में चला जाएगा। आगे कहता है कि वित्तीय प्रबंधन और अधिक संगठित बनाना है। इसमें क्या है कि वित्तीय प्रबंधन को अधिक संगठित बनाना है। तो ये है साथियों कि SNA मॉड्यूल जो आएगा इसके तहत, और SNA मॉड्यूल से जुड़ी अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, तो आप अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप PFMS की आधिकारिक वेबसाइट पर
वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप इसको SNA स्पर्श मॉड्यूल के जो विशेष जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कुल मिला के साथी इसका कंक्लूजन यही है कि अब जितने भी मनरेगा कर्मी हैं उस सभी का भुगतान जो है वो ट्रेजरी से होगा। अब आपको कहीं ये नहीं बताना है कि मेरा भुगतान कब आ रहा है कब नहीं आएगा। आप इसको डेली जैसे ब्लॉक में हम लोग पूछते थे अपने अकाउंटेंट्स को या BPO साहब को या BDO साहब को, ये आप पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका महीना दिन होगा, वो महीना का जो है वो पूरा अटेंडेंस शीट जो है बन के ट्रेजरी यहाँ से चला जाएगा और ट्रेजरी से आपका पेमेंट हो जाएगा, ट्रेजरी से आपका अकाउंट में आ जाएगा। अब ये कहना है कि यह प्रक्रिया कितने दिनों में सरल हो जाएगा, चूँकि कितने दिनों में यह लागू होगा जिससे हम सभी कर्मी को इसमें तुरंत भुगतान मिल सके। चूँकि अभी एक त्यौहार बीत गया होली में हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाया। जो भी मेरा अल्प मानदेय 12,000 11,000 वो भी भुगतान नहीं हो पाया। दूसरा साथी हम लोगों का एक बड़ा त्यौहार जो रमज़ान बीत रहा है, हम लोग अभी रोज़ा में रहते हैं, डेली पैसे की आवश्यकता है और चूँकि रोज़ा हम लोगों का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा त्यौहार है और इसका अंत में जो लास्ट होता है उसको ईद बोलते हैं। तो ईद में हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है। तो अब देखना है कि इस मॉड्यूल से क्या ईद में हम लोगों को पेमेंट हो पाएगा। और चूँकि ईद हम लोगों का जो है वो 31 तारीख को है, तो 31 तारीख को ट्रेजरी से भुगतान कैसे होगा। हो सकता है कि बीच में अगर फरवरी तक जितना बकाया वो भुगतान दे दे। इसके बाद है साथियों कि अप्रैल में एक और हमारे सनातनी भाइयों के लिए जो त्यौहार है वो बहुत बड़ा त्यौहार है, रामनवमी। तो अब देखना है कि यहाँ लगातार त्यौहार ही त्यौहार है और इसी बीच में एक नया मॉड्यूल आ गया है जो SNA स्पर्श पद्धति है। इस मॉड्यूल से तो क्या अब संभव है कि इस मॉड्यूल से हम लोगों का कैसे भुगतान होगा, कितना जल्दी होगा। अब देखना ये है साथी कि इसमें कितने जिला काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम इसका आंकड़ा आएंगे कि किस प्रकार से इसका काम हो रहा है, कब तक इसमें भुगतान होगा, उस पर भी वीडियो बताएंगे। तो साथियों आज बस इतना ही। और आगे वीडियो में देखिए कि एक पिता जो है वो अपना कसरत भी कर रहा है और जब बेटी पिता से रूठती है तो किस प्रकार से उसको वेट लिफ्ट में डाल करके अपना कसरत भी कर ले रहा है और अपनी बेटी को भी खुश कर रहा है। तो ये देखिए बहुत रोमांचक दृश्य है। और साथियों आज बस इतना ही। जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार। तो ये देखिए साथियों, है न कमाल बाप बेटी का प्यार। इधर बेटी भी जो है अपना खुशी खुशी झूला झूल रही है, उधर बाप का जो है वो कसरत भी हो जा रहा है। तो ये एक रोमांच